नमस्कार, मैं विजय कुमार साहब विजय सिंधिया। आप सभी सैदपुर विधानसभा वासी को नमस्कार, प्रणाम आदाब करता हूँ। साथ ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं लगभग 8 महीने से सैदपुर विधानसभा के हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड घूमने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा होने के चलते बहुत सारे लोगों से अभी तक आशीर्वाद नहीं मिल पाया है। मैं उन तक नहीं पहुंच पाया हूँ, या तो वो घर पे नहीं थे या फिर मैं उस समय तक नहीं पहुंच पाया। मेरा प्रयास है, जितना समय मेरे पास है, 11 तारीख को चुनाव होना है, अब समय बहुत कम है। मेरा एक प्रयास है कि जो भी पंचायत के जो भी वार्ड छूट गया है, उन सभी लोगों से आग्रह है कि मैं भरसक प्रयास करूंगा आपसे आशीर्वाद लेने का, आप तक पहुंचने का। अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं, आप सभी लोग माननीय प्रशांत किशोर जी को एक बार, अगर बिहार को सुधारना है, उनके बातों पे विश्वास करके, उनका जो सोच है, उनका जो संकल्प है, उस पर विश्वास करके माननीय प्रशांत किशोर जी का जो संदेश है, मैं बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जाऊंगा। पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक बार जन सुराज पर विश्वास करके आप सभी लोग जन सुराज के स्कूल के बस्ता छाप कर वोट देने का कृपा करेंगे। अगर आप ऐसे शख्सियत जो बिहार को सुधारने का संकल्प लेकर के आए हैं, जो बिहार में एक नए विकल्प के रूप में रोजी रोजगार या फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, अगर ऐसे शख्सियत को हम बिहारी दिल से अगर साथ नहीं देते हैं, तो फिर कोई दूसरा बिहारी शायद नहीं मिल पाएगा जो बिहार के लिए सोच सके। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, सभी लोग विजय सिंधिया बनिए और एक एक गली, एक एक घर, एक एक मोहल्ला में जा करके लोगों को समझाइए। माननीय प्रशांत किशोर जी का जो संदेश है, जो सपना है, जो संकल्प है, वो बताने का प्रयास कीजिए। समय बहुत कम है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज बिहारियों के दिमाग में चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी को वोट क्यों करें। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर जी का ये मैनिफेस्टो पढ़िए। ये जो 5 लाइन है, एक एक करके आप पढ़िए। देखिए, आप थोड़ा जूम करके दिखाइएगा इधर। युवाओं का पलायन बंद। ऐसा कौन बिहारी होगा जो चाहेगा कि युवाओं का पलायन बंद न हो? आप बताइए, आपके घर में भी बच्चा लोग है या फिर जो 30 साल से प्लस के भी लोग हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ रहा है। कमाने का उम्र कहा जाता है कि 40 साल होता है। 30 साल के बाद आपको जाना पड़ रहा है महाराष्ट्र, असम, जहाँ देख रहे हैं कि क्या स्थिति चल रहा है। कौन ऐसा बिहारी होगा जो युवाओं का पलायन बंद नहीं करेगा, बिहारियों का पलायन बंद करना नहीं चाहेगा? आज तक के इतिहास में कोई भी पार्टी ऐसा है जो ये इस मुद्दे को उठाई है? आप दूसरे नंबर पर देखिए, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, ये भी मिनिमम है, लेकिन अभी बिहार के रिसोर्स को देखते हुए कम से कम 2000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। बिहार को जब हम लोग एक समृद्ध राज्य बना लेंगे तो ये 2000 का पेंशन हो सकता है कि अगले बार मैनिफेस्टो में 10,000 हो जाए। जरूरी नहीं है कि ये 2000 ही, लेकिन ये जरूरी चीज है कि बात को समझिए आप कि किस लिए ये कहा जा रहा है। कोई भी पार्टी इस मुद्दा को उठाई है? एक बिहारी होने के नाते क्या आप लोग नहीं चाहते कि इस तरीके का मुद्दा है, इस तरीके का मैनिफेस्टो बने? इसमें क्या दिक्कत है? बस इसी सब के लिए प्रशांत किशोर को वोट देना है। तीसरा नंबर आप देखिए, महिलाओं को सस्ता ऋण। जब आप महिला विकास का बात कर रहे हैं तो बिना ऋण के अगर मध्यम फैमिली के जो महिला लोग हैं या निम्न स्तरीय की जो महिला लोग हैं, उन लोगों को अगर आप ऋण नहीं दीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो भी एकदम कम रेट पे। देखिए, एकदम सस्ता रेट पे ऋण देने का बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सरकार जागरूक हो। नहीं तो आप इसी तरीके से बैंक का चक्कर काटते रह जाइएगा, 10,000 रुपया लेते रह जाइएगा। चौथा नंबर देखिए,
बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, बच्चों के लिए इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा जरूरी नहीं कि आज प्रशांत किशोर जी का सरकार बना और कल से आप विश्व स्तरीय शिक्षा पाने लगिएगा, लेकिन निरंतर प्रयास से एक दिन बिहार ऐसा जरूर बनेगा जब ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसा यूनिवर्सिटी, प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि शिक्षा में कैसे काम करना है, तो एक दिन जरूर बिहार इस लेवल का बन जाएगा जहां विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगी। 5वां नंबर देखिए, किसानों की, थोड़ा जूम कीजिएगा इधर, किसानों को खेती से बेहतर कमाए। किसान सीधे अपने मुंड से खेती कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है सरकार का, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इसको इतना सुदृढ़ कर देना है कि हर किसान जागरूक हो। खेती करना है तो किस उन्नत तरीके से करना है ताकि किसान को भी प्रॉफिट हो, हमारा राज्य भी प्रॉफिट में जाए। इस 5 बिंदु को कौन ऐसा बिहारी होगा जो नहीं चाह रहा, आप ही लोग बता दीजिए। इस 5 बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर जी के विचार पे चलिए और यहाँ से जन सुराज का सरकार बनाइए बिहार में। रूनी सैदपुर विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी विजय सिंधिया जी अपील कर रहे हैं वैसे मतदाता को जो मतदाता को समय के अभाव के कारण नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे मतदाता को प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के चुनावी मैनिफेस्टो के माध्यम से महिला के उचित ऋण व्यवस्था, शिक्षा के गुणात्मक सुधार और किसान के औद्योगिकरण की बात करते हुए रूनी सैदपुर के मतदाता को विजय सिंधिया प्रत्याशी जनसुराज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हाथ मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सरल शब्दों में